आके बैठ जा बॉबी। मैं अपने इस देश से बाहर रहा 15 years, now I'm back। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं स्पीड कम कर दूंगा। बॉबी समझने की कोशिश कर यार, रास्ता बहुत खराब है। स्पीड कम किया तो देख लेना। यस मेरी बात समझने की कोशिश कर बॉबी। I love my country। I love my India। बॉबी देख, बॉबी बॉबी सामने देख, बॉबी बॉबी। साले दिखता नहीं क्या तुझे? मार डालूंगा साले तुझे। पीते क्या खिलाड़ी है यार तू बॉबी। क्या हुआ यार? तू भी बड़ा अजीब है यार, दिन भर तो गाता रहता है आई लव माई इंडिया और शाम होते ही शुरू हो जाता है बियर और सिगरेट लेकर। मैं इंडियन हूँ, ये साबित करने के लिए सर मुंडवाकर सन्यासी बनकर ढोल बजाकर सुनाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। हमारे देश में कितने लोग रोज सिगरेट पीते हैं, तो क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? और यही नहीं, आर्मी के सारे लोग भी तो शराब पीते हैं ना? बिल्कुल। तो क्या बॉर्डर पर रक्षा करने वाले सिपाही क्या हमारे देशभक्त नहीं है? नॉनसेंस। माँ के प्यार को और देश के प्रेम को साबित करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यहाँ पे होती है। तेरे को बोला जल्दी कर। तू इंडिया से प्यार करता है मैं जानता हूँ, तेरे मम्मी पापा भी इंडिया में रहते हैं मैं मानता हूँ, पर उन्होंने तुझे और तेरी मम्मी को अमेरिका क्यों भेज दिया भैया? मेरे डैडी के यहाँ बहुत लोग दुश्मन हो गए थे, इसलिए मेरे डैडी नहीं चाहते थे कि हम किसी लफड़े में पड़े। गैंग वॉर, आपस का लफड़ा, इसलिए मेरी परवरिश यहाँ की बजाय उन्होंने अमेरिका में करवाई। मम्मी वहां जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पापा की वजह से उन्हें भी वहां जाना पड़ा, मजबूरी में। मैंने वहां से ग्रेजुएशन की, मगर अपने वतन को कभी नहीं भूल पाया, इसलिए मैं अपने देश वापस लौट के आया हूं। आई लव इंडिया। 3 बियर चाहिए, 3 वरना मारूंगा साले तेरे को। वहां पर भी मुझे अपने देश की अच्छी लड़की मिली थी, मैं उससे शादी करना चाहता था, मगर उसकी उम्र मेरी उम्र से ज्यादा थी, 24 इयर्स। कुछ जमा नहीं। जितना बोल रहा हूँ उतना सुन, मुझे बॉटल चाहिए, दैट्स इट। ए बॉबी तू एक बियर और लेगा ना? ओके ओके ओ ए बेबी। 100 रुपए। क्या बोल रहा है? कूल कूल बड़ी बताता हूँ। कूल क्या बोल रहा है बे? लगा रहे इसको 2 हाथ, लगा साले को, लगा। समझता क्या? क्या रे मैंने? क्या रे? रवि को मार रहा है। अरे दादागिरी दिखा रहा है साले, एड़ा बन रहा है तू। हमसे दादागिरी दिखाएगा तू। तेरी अबे चल चल निकल। वो I'll kill you. What's the problem? हाँ? What happened? हाँ भाभी इधर ही है। हाँ मैं भी उसके साथ साथ ही हूँ, नजर रखूंगा जी। काय बाजी तुला? हैं? अरे भाभी ये महाराष्ट्रियन है, बहुत मराठी है, ये जानता लो। हूँ। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। अरे बोल डाला यार।
तेरी हड्डी इससे ज्यादा स्ट्रांग है क्या? मेरे फ्रेंड को हाथ लगाए तो तुझे भी तोड़ दूंगा। गलत किया तुमने, गलत किया यार। खुद को जीना है तो दूसरों को भी जीने देना चाहिए। क्या बोलता है? मैंने तो ये पहले मजाक समझा, पर तुम्हें पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया। कोई और होता तो कुछ और करता। हर महीने के 30 दिन में हमारी जेब से 20 से 25 हजार तक खर्च हो सकता है। उसी को एंजॉय करने हम लोग यहाँ आते हैं। तो फिर ये मारपीट झगड़ा यहाँ पर क्यों? हाँ, सोच ना। कौन यहाँ दुश्मन? वंडरफुल, पीसफुल, दंगों का शहर मुंबई, दो ग्रुप के बीच के संघर्ष में पूरे शहर में आगजनी और खून खराबा। अनिश्चित काल के लिए शहर में कर्फ्यू लग गया। ये सब किस लिए? एक तरफ राज्य सरकार पूरे महाराष्ट्र को संघाई बनाने का प्लान बना रही है और दूसरी तरफ एक फैक्ट्री में काम करने वाला साधारण मजदूर आज एक बहुत बड़ा यूनियन लीडर बन चुका है। इसका सारा कामकाज देखने वाले इसके अपने गुंडे लोग हैं। किसी के भी जीने और मरने का फैसला यही करते हैं, चाहे कोई राज्य हो या फिर जिला हो। इसका इतना खौफ है कि इसके खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलने से डरता है। इसके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए शहर के सारे पुलिस स्टेशन में नजर रखी जा रही है, मगर पता नहीं क्यों आज तक एक भी कंप्लेन नहीं आई है। इसका नाम है KR। ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। इंजीनियरिंग पास करने के बाद एक बार MP भी रह चुका है। आज ये कई फैक्ट्रियों का मालिक भी है। कभी यूनियन लीडर इसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो कभी ये यूनियन लीडर के ऊपर इल्जाम लगा के लफड़े करता है। ये अपना सारा काम बड़ी ही चालाकी से करता है। यूनियन के नाम से जो भी इसके पास आता है ये तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेता है। ये अपने समाज में शांति से रहता है। राष्ट्र के लिए खतरा होते हुए भी आज सॉफ्टवेयर कंपनियों और राजनीति में इसकी पकड़ बहुत अच्छी है। KR का आज एक ही प्रतिद्वंदी है। इसको भी हम कम बहादुर नहीं कह सकते। एक तरफ इसके पास यूनियन की ताकत है तो दूसरी तरफ इसकी खुद की। ये दोनों आपस में एक दूसरे को टक्कर देते रहते हैं। इसकी और KR की टक्कर में खामखा मासूमों की जान जाती है और इसका फायदा मीडिया उठाती है। पता नहीं कब कहाँ कौन सा हादसा हो जाएगा, इस डर के साये में लोग जी रहे हैं। इस तरफ वाले का नाम है मुरली, ये है रवि यादव। वैसे तो ये अच्छे इंसान हैं, पर पता नहीं कब रंग बदल देंगे। ऐसे रंग बदलने वाले लोग पता नहीं कब क्या कर जाएं, इसका भरोसा नहीं होता। मैं निकलता हूँ सर, मुझे देर हो रही है। ये है रविशंकर, KR का खास आदमी। KR के साथ में ही रहता है। 2 नंबर के बिजनेस में ये करोड़ों का हेर फेर करता है। इन दोनों ग्रुपों के झगड़े अब हमारे लिए एक सरदर्द बन चुके हैं। कुछ भी करो तो पॉलिटिकल पार्टियां बीच में आ जाती हैं। किसी भी हालत में हमें इन्हें रोकना है, क्योंकि आज हमारे देश में कई देशों के उद्योगपति अपना उद्योग धंधा शुरू कर रहे हैं। इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए हमें कोई मास्टर प्लान बनाना होगा। इन दोनों का आपस में टकराव रोकने के लिए आप लोग कोई अच्छा सा प्लान बनाइए। मैं उसके लिए आपको पूरा सहयोग दूंगा। फिलहाल शांति बनी रहे इसके लिए मैंने एक प्लान सोचा है, मैं वो करूंगा। आप लोग भी अपने हिसाब से प्लान बनाइए। गो अहेड। भाई आ गए आप लोग। नमस्ते भाई। सर नमस्ते। ठीक है ना? चिंता की बात नहीं है भाई, बस बात करने के लिए बुलाया। महीनों हो गए हमने आपस में बैठकर बातें नहीं की। आप दोनों आपस में मिल जाइए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपके सामान्य काम के लिए भी ये होम मिनिस्टर हाजिर रहेगा। मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं सही कह रहा हूँ ना? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों की आपस में दोस्ती हो जाए। ये करना मेरा पहला कर्तव्य है भाई। भाई ऐसा कब तक चलेगा भाई? यशवंत भाई आप तो मान जाओ ना भाई। ए मिनिस्टर, बकवास करना बंद कर। मैं तेरे राज का कोई अनाड़ी वोटर नहीं हूँ जो तू भाषण देगा और मैं ताली बजाऊंगा। विदेशों से पार्टियां बुलाकर पैसे लगवाना, फिर वहाँ पर गरीब मजदूरों को मारना पीटना, क्या ये बड़े लोगों को शोभा देता है? मगर ये सब करने में इसे बहुत अच्छा लगता है। कितने गरीबों का इसने खून बहाया, कितनों की संपत्ति हड़प ली, यहाँ तक कि मेरे लोगों का व्यापार बर्बाद कर दिया इसने। अगर मेरे इज्जत पे बात आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, ये मेरी जगह है, यहाँ सिर्फ मैं रहूंगा। अब ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा, ये बात तू अच्छी तरह समझ ले मिनिस्टर। हाँ, और इसे भी बता दे
विदेशों से पैसे समेटने वाले इस इंसान को और इसके साथियों को जवाब देना होगा। बाहर से आकर हमारे लोगों को लूट रहे हैं, हमारे ही लोगों पर राज कर रहे हैं। समझा दे इसे मिनिस्टर। ये भारत देश मेरी मातृभूमि है। यहाँ का हर भारतीय मेरा अपना है। मुझे अपने इस देश से मोहब्बत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी अपना बिजनेस कर सकता हूँ। इस भारत देश का नागरिक होने के नाते ये मेरा हक है। ये मुझसे कोई नहीं पूछ सकता। पर पैसा कमाना क्या गुनाह है? मैंने किसी से कुछ छीना तो नहीं है। पैसा मेरा अपना है, मेरे पुरखों का है। मेरे पिता से विरासत में मिली मेरी ये खानदानी दौलत है। उसी की पावर का मैंने इस्तेमाल किया है, पर दिमाग से। क्या बड़ी बड़ी बातें करता है कमीना कहीं का। बाप का पैसा लगाकर बिजनेस कर लिया तो बहुत बड़ा शूरवीर बन गया। तू सुधर जा के यार। मैं अकेला काफी हूँ। तू भूल जा। तेरे इलाके में घुस कर मारूंगा कमीने। Shut up, you stupid idiot! Watch your tongue. ज्यादा बोला तो जुबान खींच लूंगा। इंग्लिश में पटर पटर क्या कर रहा है बे? हम लोगों को मामूली समझने की गलती मत करना, हिला के रख देंगे। अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। भाई मैंने आपको इसीलिए बुलाया है क्या? उधर सेंटर में अपोजिशन पार्टी रूलिंग में है। अगर यहाँ राज्य में लॉ एंड ऑर्डर लगा दिया ना तो हमारी सरकार गिर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव बढ़ जाएगा तो मुझे खुद आप दोनों के एनकाउंटर का ऑर्डर देना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग ऐसा मत कीजिए। लड़ाई झगड़े से क्या फायदा होगा? मेरी बात तो सुनिए आप लोग। इस राज्य की जनता की भलाई के लिए आप लोग एक हो जाइए। लड़ाई झगड़े से क्या होगा? अगर सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाएं तो क्या होने वाला है? प्लीज भाई 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 शांत हो जाइए भाई भाई। अरे मैं कुछ नहीं बोलता, आप लोग आपस में समझ लीजिए। क्या नसीब है इनका, इतनी सिक्योरिटी तो प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिलती। भाई भाई ध्यान रखना भाई, फिर मिलेंगे भाई। वर्करों और मालिकों के बीच में समझौता नहीं करवा पा रहा हूँ। मैं होम मिनिस्टर हूँ या क्या हूँ, समझ में नहीं आता यार। हेलो सर, मैं एसपी नागेश बोल रहा हूँ। हाँ। यहाँ पर थोड़ा लफड़ा हो गया है सर। कोई बड़ा हादसा हुआ है क्या? नहीं सर, सब कुछ कंट्रोल में है। किनके बीच में? केआर और वर्कर्स के बीच में, पर हमने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है। वेरी गुड सर। यशवंत और केआर के लड़कों में लड़ाई हो गई सर। कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ अंडर कंट्रोल है सर। अच्छी बात है, पुलिस अपने पावर का इस्तेमाल करे, चाहे कोई भी हो, सख्ती से निपटो, ठीक है? नीता, प्रिया, ड्रिंक प्लीज। ये हैवी ड्रिंक है, इसे सिर्फ लड़के पी सकते हैं, लड़कियां नहीं। बात समझ में आई? क्यों? मेरा ये पीने का क्या मूड नहीं हो सकता? इसे क्या सिर्फ लड़के पी सकते हैं? गेट लॉस्ट। Hey, what's the problem, man? Hey.
हेलो रजनीश, कहाँ पर हो? 1 2 3 4 5 6 ओह शिट 1 2 3 4 5 6 बॉबी इतना लगेज लेकर चलना जरूरी है क्या यार? ए बॉबी आज इतना सफाई कोई आने वाला है क्या? अच्छा ये बता अमेरिका के रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे सफाई रहती है? अरे बता ना यार। एक्सक्यूज मी। वेलकम टू इंडिया। ये सब मेरे आदमी हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। मीटिंग फिक्स हो गई है, वर्कर्स को ज़्यादा ही परेशान है। वेलकम होम बॉबी। कैसी रही कुल्लू मनाली ट्रिप? सब ठीक था ना? मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पाया, बड़े हो गए हो। इतने से थे जब गए थे और आज देखो, है ना रविशंकर? यस सर। डैडी सॉरी डैडी, मैं यूरोप ट्रिप को छोड़कर आपको देखने इंडिया चला आया। आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। मम्मी तो यूएस आती रहती थी, पर आप मुझसे कभी मिलने नहीं आए। और मैंने एक बार इंडिया जाने के लिए मम्मी से कहा था डैडी। देखना चाहते थे ना? इंडिया देख लिया, डैडी को देख लिया, अब उधर मम्मी को देख लो। हाय मॉम, आंटी हाउ आर यू? मम्मी को भी देख लिया। कल रात की फ्लाइट है, यूएस की टिकट्स बुक हो चुकी हैं। हैप्पी हैप्पी चले जाना। ओके रविशंकर। मम्मी तुम डैडी को समझाओ ना। लगता है आंटी बहुत गुस्से में है। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? तुम फिर लौट आए। मैं कार में बैठा तभी फोन आया कि यहाँ पर खतरा है। अमेरिका जाने से पहले घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना, समझ गए? वैसे भी तुम्हारे यहाँ आने का मतलब सिर्फ टाइम पास ही है ना? मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूँ, अपना देश घूमने आया हूँ। तो आपने इतना महान फैसला क्यों किया? इंडिया में रहने के लिए। एनीवे थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैडम आपसे बहुत नाराज हैं, जाके माँ को मना लो। देखो अगर माँ ने हाँ कर दिया तो पापा तुरंत मान जाएंगे। शाम को मिलते हैं, तुम बाहर फालतू मत घूमना। ओके चलो ठीक है, बाय बाय। Oh डोसा, I like डोसा। आंटी गुस्सा छोड़ दो आंटी। Leave this डोसा for me आंटी। I like डोसा डोसा, I like डोसा डोसा। डैडी ने बहुत अच्छा घर सजाया है, बहुत बढ़िया है। क्या मम्मी, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? आंटी ये क्या कर रही हो मम्मी? उसे क्यों मार रही हो? बचाओ ना मम्मी अरे अरे क्या क्या हुआ मम्मी? बहुत बड़ा हो गया है ना, माँ बाप की मर्जी के बगैर खुद ही फैसला ले लिया तूने। ऐसा तुमसे किसने कहा? हाँ तू कैसा है, क्या मैं तेरे बारे में जानती नहीं हूँ? अब तो तू अपनी मर्जी से ही सारी दुनिया घूमेगा। सिक्योरिटी के बिना यहाँ कितना खतरा है, कुछ अकल है तुझे? तेरे बिना कैसे मर मर के जी रही हूँ। मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। पता है मुझे, मगर तुझे यूएस वापस जाना ही पड़ेगा। हाँ आखिर मम्मी यहाँ रहने पर प्रॉब्लम क्या है? किस बात की परेशानी है? अब ये बात तू नहीं जानता क्या? घर में रहेगा तो पता चलेगा ना। तू तो होटल में था। अब तो कुछ ज्यादा मत पूछ। पता है कौन आया है मिलने? काका। जैसा पहले मैंने तुम्हें देखा था माँ, तुम अब भी बिल्कुल वैसी ही हो। इसका राज क्या है माँ? क्यों आंटी, इसका राज डोसा है ना? तुझे तो मैं छूनूंगी नहीं, जब देखो तब बोलता रहता है। अगर तू कहे तो हम तेरी शादी की बात चलाएं, लड़की इंडिया की ही है। अरे नहीं नहीं माँ, रहने दो। तू क्या चाहता है बता ना। मम्मी तुम लोगों ने मुझे यूएस भेज दिया, अब तुम अपनी बात मनवा रही हो और डैडी अपनी बात मनवा रहे हो। तुम ही सोचो, अगर मैं अपनी मर्जी आप दोनों पर थोपूं तो आप दोनों का दिल दुखेगा नहीं क्या? आई एम वेरी सॉरी बॉबी, लेकिन जो तू चाहता है वो कभी नहीं होगा। हमारा कहना मान ले, इसी में तेरी भलाई है। मम्मी। बॉबी बोल। कुछ नहीं। क्यों, यही रहने का इरादा है? मुझे जाने की जल्दी नहीं है। क्या मतलब? देखो माँ, मैं आप लोगों से मिलकर अमेरिका जाने नहीं आया हूँ, समझ गई ना? पापा ने जाते समय क्या कहा तुमने सुना नहीं? उनसे क्यों नहीं कहा? अब मुझसे क्यों कह रहा है? मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा माँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। आई एम 24 ईयर्स। 14 साल में आवाज बदली, 17 साल में दाढ़ी आई। अब भी आप लोग मुझे नादानी समझते हैं। हाँ, तू बच्चा नहीं है ये कहेगा तो हम मान लेंगे क्या? वो आपकी मर्जी, मैं वापस नहीं जाने वाला। तो जाके अपने डैडी को समझा जा। यही है माओ की कमजोरी, बच्चों को आँच ना आए बस यही सोचती रहती हैं। तू हमारे दिल को कहाँ समझ पाएगा? जब तेरे बच्चे होंगे ना तब ये बात तेरी समझ में आएगी। तो तुम मेरे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढोगी या फिर मैं खुद अपनी मर्जी से ढूंढ लूं? हाँ ढूंढ लो, हमें क्या। बहू तो तुम्हें चाहिए माँ, लास्ट चांस।
लड़की ढूंढ, एंजॉय द लाइफ, गो 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 गो। थैंक्स मॉम। या ला ला या ला 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 या ला ला या नो चीटिंग। हट। कितना बढ़िया क्लब है ना, हर जगह मजा आ रहा है यार। रवि, कैमरा ऑफ करो अभी। सही कहा था, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तुम लोगों को याद है उस दिन स्क्रीन पर मेरे साथ जो लड़का था, उसे देखा था ना तुमने? हाँ, देखा तो था उसे। जल्द से जल्द तुझे एक डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, बहुत खर्चा होगा। अब तेरे इस प्यार के चक्कर में हमारा तो बहुत खर्चा होने वाला है। सुबह शाम एक ही टॉपिक पर बात करोगे तो बोर ही हो जाओगे ना। जैसे मेरे घर की सारी पेंटिंग्स पुरानी हो गई थी, मैंने बदल डाली ना। 4 नए शेड्स यूज किए। लाल लाल पीली पीली दीवारें मुझे अच्छी लगती है। मेरे घर की बात तो अलग ही है। पता है सैटरडे को क्या हुआ? मुझे ब्लैक मनी बोल के मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। अब तो मेरी जिंदगी में कोई रंग ही नहीं बचा। मैं अपने बारे में तुम्हें अब क्या बताऊं? पिताजी ने मेरा रिश्ता एक बिजनेसमैन के साथ तय किया है। मैरिज के बाद मैं फॉरेन चली जाऊंगी। खुद के औलाद को इतनी दूर भेजने में उनको क्या सुकून मिलता है पता नहीं। माँ बाप की ही मर्जी चलेगी, बेटर है। कुछ अपने बारे में सोचा है क्या? क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो तो तू ही जान। तेरे दिल में क्या है बताना। मैंने भी किसी को ढूंढ लिया है। मतलब तेरी बात शादी तक पहुँच गई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी अभी उसे देखा है। मेरी जिंदगी के अच्छे बुरे फैसले लेने का हक सिर्फ पापा को है। सिर्फ उनका मुझ पर पहला अधिकार है। मेरे भविष्य के लिए, मेरे जीवन के अच्छे बुरे के लिए, मेरी फीलिंग्स को समझकर मेरे लिए मनपसंद लड़का ढूंढ लेते हैं तो मैं सब कुछ छोड़कर, उनकी बात मानकर, अपने सुनहरे सपनों को भूलकर और उनकी इज्जत के खातिर कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं शादी कर लूंगी।